गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि परसेंटेज का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या होता है। परसेंटेज का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100 और पर 100। मतलब अगर हम किसी भी अमाउंट को आउट ऑफ 100 कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? ये होता है सिंबल। और हमने परसेंटेज वर्ड डेली लाइफ में भी बहुत बार सुना है, लाइक आई हैव स्कोर्ड 92% मार्क्स इन माई एग्जाम। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज हुआ? परसेंटेज। आपने ये सुना होगा कि इस ड्रेस पे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आपने परसेंटेज वर्ड सुना। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि परसेंटेज हम क्यों निकालते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, वो हमारी कैलकुलेशन को कैसे ईजी बनाता है। स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं मार्केट में गई, मुझे एक ड्रेस पसंद आई जिसकी कॉस्ट है 400 और मुझे वहाँ पे जाके एक अच्छी चीज़ क्या पता लगी कि उसके ऊपर हमें 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो अब हमें पता करना है कि एक्चुअल में ये जो 400 वाली ड्रेस है इसकी कॉस्ट मुझे आफ्टर डिस्काउंट कितनी पड़ेगी। तो हमें करना क्या है, देखो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है हमेशा पर 100। मतलब अगर वो ड्रेस 100 की है तो मुझे उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने कैलकुलेट किया, 100 की ड्रेस थी, उस पर 10% कैलकुलेट किया और आ गया 10 रुपीज़। पर ये तो बात 100 की हो रही है, पर हमारी ड्रेस 100 की तो नहीं है, हमारी ड्रेस तो है 400 की। तो अब हमें 400 पे कैसे कैलकुलेट करना है? पहले 100 पे हमने किया, 100 पे एक बार दोबारा किया, अब 200 पे कैलकुलेट हो गया, फिर से 100 पे किया, अब 300 पे कैलकुलेट हो गया और फिर से हमने 100 पे कैलकुलेट किया। तो अब हमारा टोटल 4 टाइम 100 है तो 400 पे कैलकुलेट हो गया और हमारा डिस्काउंट आया कितना? 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 एंड प्लस 10 40। अब देखो ये कितना लंबा कैलकुलेशन चला गया। और अभी तो चलो 400 ही कॉस्ट थी, अगर इसकी कॉस्ट 4000 होती तो हम इसको कितनी बार रिपीट करते। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? हमारी कॉस्ट कितनी है? 400, डिस्काउंट कितना है? 10%। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर कितना आया? ₹40। तो इससे क्या कंक्लूजन क्या निकला कि हमें पर 100 डिस्काउंट कितना मिल रहा था? 10%। मतलब पर 100 हमें 10 रुपीज़ मिल रहा था। जैसे जैसे 100 बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो डिस्काउंट की अमाउंट भी उसमें ऐड होती जाएगी। ठीक है, तो अब हम परसेंटेज के कुछ रूल्स फाइंड आउट करते हैं। लाइक परसेंटेज के रूल्स क्या हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो या डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो एक बेसिक रूल क्या है जो हमें याद रखना है? हमें ऑलवेज उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। और उसका बिल्कुल ऑपोजिट, अगर हमें कोई चीज़ परसेंटेज में ऑलरेडी गिवन हो और उसे हमें फ्रैक्शन में बनाना हो और डेसिमल में बनाना हो तो उसका रूल क्या है? हमें डिवाइड करना है ऑलवेज 100 के साथ। अब मैं चारों को एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करती हूँ। फर्स्टली क्या है कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन गिवन हो और हमें कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में। लेट्स सपोज मैंने एक फ्रैक्शन ली है 2/5। फ्रैक्शन होती क्या है? जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जिसमें ऊपर वाली वैल्यू हमारी होती है न्यूमरेटर एंड नीचे वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो मैंने एक फ्रैक्शन ली 2/5, अब मैं उसे कन्वर्ट कर रही हूँ परसेंटेज में। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है। तो सिंपल सा रूल क्या है? हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या आया? 40%। वेरी सिंपल। अब हम करते हैं, अगर हमें कोई चीज़ डेसिमल में गिवन है और हमें उसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। मैंने फिर से एक एग्जांपल ली है डेसिमल 0.25। अब डेसिमल में क्या होता है? अगर कोई भी वैल्यू हमें पॉइंट्स में गिवन हो तो हमें ये वैल्यू गिवन थी, अगेन हमें कन्वर्ट किस में करना है? परसेंटेज में। वेरी सिंपल, वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100। अब आप सोचोगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो हम इसका डेसिमल को हटाने के लिए चलो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। फर्स्टली हमें 0.25 गिवन था, अब हमने सॉल्व कैसे किया इसको? 0.25 हमने इसका डेसिमल हटा के इसे फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लिया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे आएगा 100 और ऑब्वियसली हमें मल्टीप्लाई भी 100 से ही करना था। तो हमारा आंसर कितना आया? 25%। अब नेक्स्ट क्या है? अगर हमें चीज़ ऑलरेडी परसेंटेज में गिवन है और हमें फ्रैक्शन में बनाना है। लेट्स सपोज मुझे क्वेश्चन में गिवन है 20% और मुझे इस पर कन्वर्ट किस में करना है?
फ्रैक्शन में, तो हमें सिंपल रूल डिवाइड करना है 100 से, 20 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमारा आंसर आ गया 1/5. 1 इज न्यूमिनेटर, 5 इज डिनोमिनेटर. वेरी सिंपल. अब लास्ट एग्जाम्पल है 40%, मतलब परसेंटेज में गिवन है और हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में. 40 डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू डेसिमल. तो अब हमने डिवाइड करना है, 0 से 0 कैंसिल. अब हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. वैसे तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है 4/10, तो हम इसे सॉल्व करेंगे 0.4. और अगर हम इसे सॉल्व कटिंग भी कर दें, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा. तो हमने इसको नॉर्मली सॉल्व किया, लाइक 4/10 था, तो हमने इसे 0.4 के फॉर्म में निकाल दिया. हमें गिवन किस में था? परसेंटेज में. और हमने कैलकुलेट किस में कर लिया? इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल और इन पॉइंट्स.